Greetings. So in this video we are going to discuss the second question from the NEET exam और ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है फिजिक्स का। A mass is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when, और चार ऑप्शन दिए हैं। द मास, पहला ऑप्शन है द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है द वायर इज हॉरिजॉन्टल, तीसरा है द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट एंड चौथा है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक मास है जो एक थिन वायर से अटैच्ड है। तो मान लो ये थिन वायर है और यहाँ पे एक मास अटैच्ड है और इसको वर्टिकल सर्कल में ऐसे गोल गोल कोई तो घुमा रहा है। अभी इसमें लिखा नहीं है कि आप मतलब कहाँ पर हो, अर्थ पे हो, मून पे हो या स्पेस पे हो, बट वी विल अज्यूम कि आप अर्थ पे हो। ये कहना ज़रूरी है क्योंकि लिए अगर आप अर्थ पे हो तो ही इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर अप्लाई होएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है क्वेश्चन वाला वो अर्थ पे हो रहा है। तो वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल सर्कल में ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रहा है। तो क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप गोल घुमाओगे, आई मीन अगर ये वायर टूटना है, अगर ये वायर टूटना है तो ये कहाँ पे टूटेगा? मतलब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तभी टूटेगा, या यहाँ पे है टूटेगा, यहाँ पे है टूटेगा, कब टूटेगा? तो मतलब अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे टूटेगा, द वायर इज हॉरिजॉन्टल यहाँ पे या यहाँ पे टूटेगा, एंड द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट या यहाँ पे टूटेगा, या 60 डिग्रीज विद द वर्टिकल, ऐसा 60 डिग्रीज है और यहाँ पे टूटेगा, ऐसा कुछ तो है। सो यू हैव टू फाइंड। तो कैसे आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली ये अंडरस्टैंड करने के लिए, ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि वायर ब्रेक कब होगी। व्हेन विल द वायर ब्रेक? व्हेन व्हेन विल द वायर ब्रेक? वायर या कोई भी चीज़, वायर या स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो ब्रेक कभी होती है? तो मान लो अगर आपके पास ऐसी एक रस्सी है तो वो टूटेगी कब? वो तब टूटेगी जब आप, मतलब जब टेंशन जो है उस वायर में, वो टेंशन एक्सीड करेगा बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट। तो उस लिमिट को आप कुछ भी बुला सकते हैं, ब्रेकिंग लिमिट बुला सकते हैं, आप कोई भी नाम दे दो, नाम से, नेम डजेंट मैटर। तो जब आप जब टेंशन वायर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक पॉइंट आता है वो वायर टूट जाती है। तो दैट विल बी द ब्रेकिंग ऑफ द वायर और द ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे टेंशन इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन वायर में कितना है और कौन से लोकेशन में कितना है वो मैटर करेगा। दूसरी चीज़, अब भी हम अज्यूम करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्पेस में कंडक्ट हो रहा है। अगर स्पेस में, अगर आप स्पेस में हो, स्पेस में यानी आसपास आपके कुछ नहीं है, कोई फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, और आप इस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमा रहे हो वर्टिकल सर्कल में, तो ये है पॉइंट, ये है सेंटर, और आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो, और ये आप कहाँ पे हो? स्पेस में। तो क्या ये वायर, क्या ये, आई मीन इसमें टेंशन कितना होगा, और दूसरी चीज क्या ये वायर टूट सकती है? मतलब ऑफ कोर्स ये टूट सकती है अगर आप धीरे धीरे फास्ट घुमाने लगोगे। तो अगर आप जोर जोर से इसको घुमाने लगोगे तो एक पॉइंट आएगा कि ये टूट जाएगा। और ये टूटेगा क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन निर्माण हो रहा है। और टेंशन क्यों निर्माण हो रहा है? टेंशन इसलिए निर्माण हो रहा है क्योंकि लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ ये मास को इस डायरेक्शन में थ्रो करने की कोशिश कर रहा है, फेंकने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल लिख देते हो यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंकने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मतलब ये ऑब्जेक्ट को टू कीप इट फ्रॉम गेटिंग अवे, ये वायर में टेंशन निर्माण हो रहा है। तो टेंशन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को इस दिशा में फ्लाई होने से बचा रहा है, और उसकी वजह से इस वायर में टेंशन है। तो टेंशन इज बेसिकली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, खाली डायरेक्शन दोनों का अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो इस सिनेरियो में आई कैन सेफली राइट T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज द इक्वेशन। तो जैसे जैसे ये अभी RHS में देखो, RHS में क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो एक ही चीज आप एक्सटर्नली चेंज कर सकते हो, वो है v। तो अगर आप फास्ट घुमाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप फास्ट घुमाते जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट आएगा टेंशन कैन नो लॉन्गर होल्ड द स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग विल ब्रेक। ओके, तो ये है सिनेरियो स्पेस वाला, स्पेस में आप हो। लेकिन अगर आप स्पेस में नहीं हो, अगर आप अर्थ पे हो, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही ग्रेविटी की वजह से। तो क्या डिफरेंस आएगा इस इक्वेशन में, क्या डिफरेंस आएगा अगर आप स्पेस में ना होकर अर्थ पे हो? चलो देखते हैं। तो एक कंसीडर करते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन। मान लो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है और इस लोकेशन में है, और दिस इज एंगल थीटा। ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ओके, तो ये एंगल थीटा है। तो टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी टेंशन के साथ साथ यहाँ पे और एक फोर्स, टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ और एक फोर्स यहाँ पे है, वो है ये वेट mg। mg वेट जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई होगा, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो mg नीचे की तरफ ही अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसका एक कंपोनेंट है जो इस दिशा में एक है, स्ट्रिंग के दिशा में, स्ट्रिंग के लाइन में, कोलिनियर विद द स्ट्रिंग। तो ये जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो वो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। तो ये है mg cos थीटा। अभी mg cos थीटा जो है वो टेंशन के एकदम ऑपोजिट है। तो इसका जो इफेक्ट है वो ऐसा होगा कि वो टेंशन को कम करने की कोशिश करेगा, और दोनों का जो भी टेंशन में से mg cos थीटा हटाकर जो भी बचेगा दैट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t माइनस mg cos theta is equal to mv square upon r. Let me try to create some space here. Okay, so t minus mg cos theta is equal to mv square upon r. अभी इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अगर आप दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो, तो आप एक डिफरेंस पाओगे, वो है कि RHS में, सॉरी LHS में माइनस mg cos थीटा है। सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द अर्थ। तो अगर मैं टेंशन के लिए इक्वेशन लिख दूँ तो वो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए अप्लाई होता है। कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए? क्वेश्चन में जो लिखा है, ये जो क्वेश्चन में लिखा है उसके लिए ये इक्वेशन अप्लाई होएगा। अभी इस इक्वेशन में देखकर हमें समझना है कि टेंशन कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। टेंशन विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज 1, व्हेन cos थीटा, क्योंकि प्लस आप कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, तो आप जो भी ऐड कर रहे हो वो मैक्सिमम जब रहेगा तभी जाके टेंशन मैक्सिमम रहेगा। तो RHS मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो cos थीटा 1 होगा तब जाके
आर एच एस मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। तो ये जो एंगल थीटा है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप डायग्राम पे देख सकते हो, तो ये जो एंगल है इट इज द एंगल दैट द स्प्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। तो ये थीटा जब 0 रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा, तब जाके टी विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0। और जब एंगल थीटा 0 होगा तब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, लोवेस्ट पोजिशन। सो द ऑब्जेक्ट विल बी एट द लोएस्ट पोजीशन। तो इस पोजीशन में टेंशन मैक्सिमम होगा। तो अगर वायर को टूटना है तो वो इस पोजीशन में ही टूटेगा, किसी दूसरे पोजीशन में नहीं टूटेगी वायर। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपने आंसर से मैच करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।